अस्सलाम वालेकुम गाइस रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कि अल्लाह का शुक्र अदा करो, कि अल्लाह का शुक्र अदा करो। ये ना सोचो कि अल्लाह ताला तुम्हारी दुआ फ़ौरन कबूल क्यों नहीं करता, बल्कि यह शुक्र करो कि वह तुम्हारे गुनाहों की सज़ा फ़ौरन भी तो नहीं देता। अपने बेहतरीन वक्त को नमाज के लिए वक्फ कर लो, क्योंकि तुम्हारे रब तुम्हारे सब काम तुम्हारी नमाज के बाद कबूल होंगे। अल्लाह को बेशख्स बहुत पसंद है जो अपनी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजारता है। नाकामी का मुंह इंसान को उस वक्त देखना पड़ता है जब हम कामयाबी के लिए अपने अल्लाह के उसूलों को तोड़ देते हैं। बात बहुत छोटी है मगर ताकत बहुत ज़्यादा है। अल्लाह की तरफ आ जाओ इससे पहले कि अल्लाह तुम्हें अपनी तरफ बुला ले। मैं उदास हो सकता हूँ, दुखी हो सकता हूँ, रंजीदा हो सकता हूँ, मगर मायूस कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे रब की रहमतों की कोई हद नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह से हो उस पर ईमान लाने वाले नाशुक्रे हो सकते हैं। जिस शख्स को दीन की नेमतें मिल जाती हैं उसे दुनिया और आखिरत की भलाई नसीब हो जाती है। अच्छे लोगों का इम्तिहान खुदा बहुत लेता है पर साथ कभी नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को अल्लाह ताला बहुत कुछ देता है मगर साथ नहीं देता। जब मालूमात तुम्हारी पहुँच से निकल जाए तो अल्लाह पर छोड़ दो, वह सब कुछ ऐसे करेगा जैसे तुम कभी सोच भी नहीं सकते। जो लोग गुस्से को पी जाते हैं और दूसरे के कसूर को माफ़ कर देते हैं, ऐसे लोग अल्लाह को बहुत पसंद हैं। अल्लाह किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता, बस वह आजमाता है और सब्र करने वालों को मीठा फल देता है। ज़ुबान का वज़न बहुत हल्का होता है मगर बहुत ही कम लोग उसे संभाल पाते हैं। जब तुम्हें खुशियाँ मिलने लगें तो 3 चीज़ें कभी मत भूलना: अल्लाह को, अल्लाह की मखलूक को और अपनी औकात को। हज़रत अली ने फरमाया कि अपना सर ऊंचा रखो कि तुम किसी से नहीं डरते, लेकिन अपनी निगाहें हमेशा नीची रखो ताकि पता चले कि तुम एक बाइज्जत घराने से ताल्लुक़ रखते हो। जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है तब अल्लाह ताला कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है। हर दर पर बैठने के बाद जब तुम अल्लाह के दर पर जाओगे तो सिर्फ अल्लाह को ही अपना पाओगे। जो शख्स अपना राज छुपाता है वह अपना इख्तियार अपने हाथ में रखता है। लोग तुम्हारे पीछे जितनी साजिशें करते हैं कर लेने दो, बेफिक्र हो जाओ, बेशक तुम्हारा रब इंसाफ करने वाला है। बेवकूफ़ वह है जो दुनिया में मसरूफ़ होकर आखिरत के हिस्से को खो देता है, और जब तुम अल्लाह से दुआ करते हो तो वह सिर्फ तुम्हारे रास्ते को मोड़ता है, तुम्हारी दुआओं को रद्द नहीं करता। वह तुम्हें अपने तरीके से तुम्हारे मनपसंद मंजिल तक लाता है। जो लोग चाहें, जितना भी बुरा चाहें, होता वही है जो अल्लाह ताला चाहता है। अपनी परेशानियों को, तकलीफ़ों को दुआओं में तब्दील कर दो, क्योंकि दुआ हर चीज़ का इलाज है और मोमिन का हथियार है। कि मोहब्बत का फल और मसले का हल रब देगा, ये मत सोचो कि कब देगा, जब देगा बेहिसाब देगा। अगर देर के बाद भी दुआ दिल से नहीं जा रही है तो तुम्हारी पुकार अल्लाह के यहाँ सुन ली गई है। 2 वक्त की रोटी के लिए 5 वक्त की नमाज न छोड़ना। कि हर तबाही के लिए किसी की बद्दुआ ज़रूरी नहीं होती, किसी का सब्र भी आपको तबाह व बर्बाद कर सकता है। अल्लाह की दी गई ढील को अपनी चालाकियाँ मत समझो। जब वह रस्सी खींचता है तो इंसान मुंह के बल गिरता है और फिर दुनिया की कोई भी ताकत उसको उठाने में मदद नहीं कर सकती।
اور جب تمہاری مشکلات بڑھنے لگیں تو سمجھ لینا کہ اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے، اور پھر جب ہر طرف راستے بند نظر آئیں تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تمہارے لیے بہترین راستہ کھولنے والا ہے۔ اللہ کوئی چیز تم تک بے مقصد نہیں پہنچاتا، وہ جس جانب بھی تمہیں لے جانا چاہتا ہے اس جانب جانے کے وسیلے بنا دیتا ہے۔ دعا مانگنا کبھی مت چھوڑنا، ہو سکتا ہے کہ جس چیز کے لیے تم روتے ہو وہ تم سے ایک دعا کی دوری پر ہو۔ کیوں ناممکن اور ممکن میں خود کو الجھایا ہے، اللہ پر یقین رکھنے والوں نے ہر مسئلے کا حل پایا ہے۔ نماز سے نہ کہو کہ مجھے کام کرنا ہے، بلکہ کام سے کہو کہ مجھے نماز پڑھنی ہے۔ کہ بچے کو تکلیف بیماریاں آتی ہیں، اللہ اس بچے کی بیماری کے بدلے میں بچے کی ماں کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ سے مانگنے کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ جب آپ اپنے جذبات کو الفاظ کے روپ میں بھی دیں، وہ پھر بھی اپنے جذبات کو آپ سے بہتر جانتا ہے۔ کہ بے شک قرآن مجید دلوں کا سکون ہے اور ہماری ہر الجھن کا واحد حل ہے۔ نماز وہ سہارا ہے جس کے بغیر انسان بے سہارا ہے۔ اور جو لوگ اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگتے ہیں انہیں کبھی اپنے نصیب پر رونا نہیں پڑتا۔ نماز کی پابندی برے وقت کو بھی اچھے وقت میں بدل دیتی ہے۔ اگر تمہارا ایمان ہے کہ اللہ تمہاری سنے گا تو دیکھنا وہ تمہارے ایمان ٹوٹنے سے پہلے اپنی آسانیاں پیدا کر دے گا۔ اور جب اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال نہیں نکالتا تو وہ اسی چیز کو تمہاری حقیقت بنا دیتا ہے۔ اللہ کے لیے کچھ بھی عطا کرنا مشکل نہیں ہے۔ ایک دن اللہ تمہیں ہر اس چیز سے نوازے گا جس کی طلب میں تم دن رات لگے رہتے ہو۔ تمہارا کام بس صبر کرنا ہے، وہ خود بنا دیتا ہے۔ تمہارا کام بس صبر کرنا ہے، اسباب وہ خود بنا دیتا ہے، اور جلد ہی وہ تمہیں یوں خوش کر دے گا کہ تم اپنے سارے غم بھول جاؤ گے۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔